I am starting my final revision for botany. Sorry. Okay. So I am starting my final revision for botany. As of now मुझे अभी बॉटनी बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करनी है. तो राइट नाउ ये 8 घंटे का लेक्चर है. सुबह 6 बजे अभी 1 बज चुके हैं, 1 AM हो रहे हैं. सुबह 6 AM पे MR सर की क्लास है. तो मैं 6 AM तक जितना मैं 2x पे ये वीडियो देख के खुद रिवाइज साथ साथ कर सकती हूँ NCERT पढ़ते पढ़ते उतना करूँगी. और फिर जो बच जाएगा उसका मैं बाद में देखूँगी. इससे मेरे अच्छे खासे बायोलॉजी बॉटनी के चैप्टर्स हो जाएंगे. तो 11th वैसे मैंने बॉटनी की रिवाइज़ नहीं करी है, तो लेट्स जस्ट रिवाइज इट अलॉन्ग साइड वॉचिंग द वीडियो. का पूरा फोकस करिएगा प्लांट किंगडम. ठीक है, प्लांट किंगडम. तो आइए जरा पूरा का पूरा फोकस करिएगा. ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं प्लांट किंगडम में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आपका क्या, एल्गी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले हम आपका क्या पढ़ने वाले हैं, एल्गी पढ़ने वाले हैं. तो एल्गी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सबसे पहले. तो पूरा का पूरा फोकस करना. एल्गी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस पोर से होता है. जूस पोर मोटाइल है, उसमें फ्लैगेला प्रेजेंट है. जूस ओके, ही इज़ एट एल्गी. ये सर अभी एल्गी पे है, मैं भी एल्गी पे नहीं हूँ क्योंकि मुझे ये प्लांट किंगडम का ये पढ़ना है. तो मैं पहले ये पढ़ती हूँ फिर एल्गी पे जाती हूँ. हाँ, इससे पहले हमने देखा कि विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटाई, सब चीज़ों की. उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो प्लांट किंगडम है वो कैसे कैसे अंडरस्टैंडिंग हमारी चेंज हुई. पहले जो चीज़ें हम फंजाई, अभी जो चीज़ें हमने फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा में रखी हैं जिनके पास सेल वॉल है, इनको प्लांट किंगडम से निकाला. पहले ये इसी किंगडम में थी. जैसे साइनोबैक्टीरिया को सबको पहले लगता था कि ये ब्लू ग्रीन कलर की एक एल्गी है. अब ये एल्गी नहीं है, एक मोनेरा है. वैसे ही सब थी. इसके अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब आते हैं. और अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, हाँ यहाँ पे वो कोई 2 साइंटिस्ट हैं ना, उनके नाम आएंगे, बेंथन एंड हुकर. तो इसमें ये है कि एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारे पास और एक नेचुरल सिस्टम है. हमने आर्टिफिशियल में गलती ये कर दी कि हमने वेजिटेटिव को रिप्रोडक्टिव को इक्वल वेटेज दे दी, जो कि गलत है. ऐसा नहीं होना चाहिए था. ये देखो यहाँ लिखा होगा एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम कंसर्न्स अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. हाँ, उसमें सिर्फ पहले जो सबसे पहले लिए जाते थे उसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी देख ली जाती थी और वो हैबिट, कलर, नंबर ये सब नहीं देखा जाता था. तो वो भी गलत था. वो सिर्फ किस पे बेस्ड थे, वेजिटेटिव पे या एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे, जो कि लिनेनियस ने दिया था. तो गिवन बाय लिनेनियस सच सिस्टम इज़ आर्टिफिशियल. तो आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया, अगर सवाल आ जाए तो आर्टिफिशियल सिस्टम दिया लिनियस ने और नेचुरल सिस्टम दिया बेंथन एंड हुकर ने. आर्टिफिशियल सिस्टम में हमने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को ही लिया. ठीक है, 2 ही चीज़ें लिए, मॉर्फोलॉजी और एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को. जबकि नेचुरल आर्टिफिशियल में हमने एक और गलती कर दी कि हमने इक्वल वेटेज दे दी वेजिटेटिव और सेक्सुअल को, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि वेजिटेटिव इजीली चेंज हो जाते हैं. नेचुरल में हमने ऐसा नहीं करा. हमने क्या करा नेचुरल में, ना कि सिर्फ एक्सटर्नल लेकिन हमने इंटरनल चीज़ों पे भी ध्यान दिया, जैसे एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटो, ये सब चीज़ें, उसकी केमिस्ट्री क्या है, फाइटोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का सिस्टम क्या है. जब हम फाइटो मतलब इवोल्यूशन के रिलेटेड होगा कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि सेम टेक्सा के हैं, उनका कॉमन एंसेस्टर होगा, ये हमने ये देखा. न्यूमरोलॉजिकल में मुझे पता, हमने नंबर्स और कोड्स डाल के कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स को पढ़ के उसको रन किया और हमें एक साथ हंड्रेड्स ऑफ उनके बारे में पता चल गया. साइटोटेक्सोनॉमी में हमने उसके साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पढ़ी, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर. कीमो में हमने उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़े, जिससे हमारी उनकी जो इशू था वो सॉल्व हो गया. जीन सीक्वेंसिंग. अब हम आते हैं एल्गी पे. तो एल्गी पे सर पढ़ा ही रहे हैं तो सर के साथ साथ ही पढ़ लेते हैं. एल्गी में सर के अकॉर्डिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जूस. तो मैं एल्गी पहले खुद पढ़ती हूँ फिर सर से पढ़ती हूँ. एल्गी जो है इट इज़ अ क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक. हाँ, क्लोरोफिल है, सिंपल है, थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक है, पानी सब जगह रहती है, वेराइटी है ना हर जगह, एसोसिएशन. हाँ, लाइकन वो भी तो बनाती है, स्लॉथ के साथ बनाती है एल्गी, स्लॉथ बेयर के साथ. साइज़ का रेंज करता है. अब जैसे फिलामेंटस में अब कोलोनियल में वॉल्वॉक्स आ जाएगा, फिलामेंटस में स्पाइरोगेरा और यूलोथेरिक्स आ जाएंगे. देखो कोलोनियल में वॉल्वॉक्स ये. तो मरीन फार्म में कैल्प आ जाएगा और इसकी मैसिव प्लांट बॉडी होती है, ये लिखा होगा. फिर ये रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल तीनों करती है. रिप्रोडक्टिव में फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअल में सबसे कॉमन जो है वो है जूस्पोर सबसे कॉमन है. फ्लैजिलेटेड है क्योंकि मोटाइल है, जर्मिनेशन पे नए प्लांट देती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन से होती है. हाँ, इसमें भी ये है कि फ्लैजिलेटेड. अब देखो फ्लैजिलेटेड है तो उडोरिना कहाँ गया, ये रहा उडोरुना इज टर्म्ड एज अनाइसोगेमस. मुझे कुछ याद है इसमें. रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल में वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन और ऐसे स्पोर्स में जूस्पोर. सेक्सुअल में आइसोगेमस बनाना है अगर आपको, तो अगर आप फ्लैजिलेटेड हो तो आप यूलोथेरिक्स हो.
मतलब अगर आपके गैमेट्स एक जैसे दिखते हैं और आपके पास फ्लैजेला भी है तो आप क्या हो, यूलोथेरिक्स, उल्लू। तो आप उल्लू के पंख होते हैं तो आप यूलोथेरिक्स हो, आप उल्लू हो, ठीक है। और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड तो स्पाइरोगैरा, इतने तो सबको समझ आ ही जाता है, फिलामेंटस स्पाइरोगैरा। अनाइसोगैमस, ऊडोरिना। आप अनाइसोगैमस हो, मतलब आपका शेप अलग है। ऊडोरिना, ऊगैमस में जिसमें फीमेल बड़ी होती है और मेल मोटाइल होता है लेकिन छोटा होता है, फीमेल स्टैटिक। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, वॉल्वॉक्स की देखो ये कॉलोनी ऐसी है तो इसमें फ़ीमेल बड़ी बड़ी होती हैं। तो इसमें हमने जो एग्जांपल्स पढ़ी प्लांट किंगडम की, मैं ना इनको यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि मैं इनको बार बार रिवाइज़ कर सकूँ। तो प्लांट किंगडम की जो मैंने पढ़ी वो अभी ये थी। ऊडोरिना में होते हैं एनाइसोगैमस गैमेट, ठीक है। आइसोगैमस में 2 थे, फ्लैजेला वाले और नॉन फ्लैजिलेटेड में स्पाइरोगैरा, फ्लैजिलेटेड में यूलोथेरिक्स, और उसके बाद ऊगैमस में वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ठीक है। अब मैं ये शेप पढ़ लूँ, रिमेंबर डायग्राम। ये देखो, ये है मेरे को जो याद है मैं वो लिखती हूँ। वॉल्वॉक्स, ये इसकी डॉटर कॉलोनी और ये पेरेंट कॉलोनी। ये है स्पाइरोगैरा, देखो इसकी ब्रांचेस नहीं है, अनब्रांच्ड है। अच्छा, ये मैंने ये लर्न कर रखे थे वैसे। देखो ये है ब्राउन एल्गी, ये है रेड एल्गी। देखो ये इसका पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है ना, पत्ते जैसा, तो इसको क्या कहेंगे, लेमिना मतलब लेमिनेरिया, ठीक है। और ये देखो हवा है, हवा में हवा निकल गई, फुस हो गया, मतलब फ्यूकस, ठीक है। और ये देखो फ्यूकस के अलावा, ये स्पाइरोगैरा नहीं, यूलोथेरिक्स है, मैं गलत कर रही हूँ। दिस इज़ यूलोथेरिक्स, उल्लू। अब देखो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस है ना, 1 2, हर एक की 2 टुकड़े हो रहे हैं, तो डाइकोटा, क्या नाम है, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डाइकोटा, ठीक है। और ये देखो ये इसमें दोनों पीपी हैं, एक पॉलीसिफोनिया और एक पॉर्सिफायरा। तो दिस इज़ पॉर्सिफायरा, दिस इज़ पॉलीसिफोनिया, ठीक है। पॉर्फायरा और पॉलीसिफोनिया। और एल्गी क्या करती है मुझे बता दो। इसलिए इसका नेचर एंडोजीनस। ब्रह्मांड में हाफ ऑफ CO2 को फिक्स किया जाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंटेंट आपका बढ़ जाता है। फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक। और ये एल्गी फूड की सिंथेसिस करते हैं जिस पे एक्वेटिक एनिमल डिपेंड करते हैं, ठीक। पॉर्फायरा रेड एल्गी है, लेमिनेरिया सार्गेसम ब्राउन एल्गी है, ठीक है। और ये वो एल्गी है जिनको लोग फूड के तौर पर यूज करते हैं। क्लोरेला जो कि प्रोटिस्टा के अंदर रखा। अब मुझे ये खुद पढ़ने दे सर के बच्चे। एल्गे को हम आदमी बहुत, एल्गे आर यूज़फुल टू मैन, एल्गे मैन के यूज़फुल है। हाँ, हाफ ऑफ द CO2 जो है वर्ल्ड की वो यही फिक्स करता है। फोटोसिंथेटिक भी है, बीइंग फोटोसिंथेटिक। हाँ, ऑक्सीजन डिमांड, द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर। हाँ, ये अब क्या करते हैं, इंक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट, ऑक्सीजन और कंटेंट बनाते हैं वो करते हैं। उसके बाद एनर्जी की चीज़ें, 70 स्पीशीज़ हैं मरीन एल्गी की जिनको हम यूज़ करते हैं खाने की तरह। तो 70 स्पीशीज़ हैं, कितनी स्पीशीज़ हैं, 70 स्पीशीज़ आर यूज्ड एज दिस एंड दिस। उसके बाद हाफ ऑफ CO2 इज़ फिक्स्ड, फोटोसिंथेसिस करते हैं, CO2 कंटेंट को बढ़ाते हैं, सिंथेसिस करते हैं खाने को, अपॉन उससे डिपेंड करते हैं। पॉर्फायरा हमने भी पढ़ा ना, पॉर्फायरा रेड एल्गी ये वाला, ये पॉर्फायरा, ये पॉलीसिफोनिया। तो पॉर्फायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम, पॉर्फायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम, LPS, लेमिनेरिया, पॉर्फायरा और सार्गासम। इसको हम यूज़ करते हैं फूड की तरह, PSL। और क्लोरेला भी तो है, स्पेस एल्गी, कहाँ गया। हाँ, मैनी स्पीशीज़ लेमिनेरिया, 70 स्पीशीज़ मरीन एल्गी की एंड 70+ ऑफ मरीन एल्गी की हम यूज़ करते हैं खाने की तरह। ब्राउन और रेड एल्गी बहुत सारे हाइड्रोकोलाइड, यहाँ लिखा है आंसर में, हाइड्रोकोलाइड ऐसा सब्सटेंस जो पानी को एब्जॉर्ब कर सके। सर की ये स्पेस फूड है और प्रोटीन का सोर्स है, और ये आपका यूनिसेलुलर है, ठीक। एल्गी जो होते हैं वो थैलॉइड होते हैं, उनमें रूट स्टेम लीव्स आपकी एब्सेंट होती है, ऑटोट्रॉफ होते हैं, क्लोरोफिल मिलता है, एक्वेटिक होते हैं, मतलब फ्रेश वाटर भी है और मैरीन वाटर भी है, वुड पे भी मिलते हैं, सॉइल में भी मिलते हैं और मॉइस्ट स्टोन पे भी मिलते हैं। एल्गी अगर फंगस के साथ मिले तो इसको लाइकन कहते हैं। एल्गी स्लॉथ बियर पे भी मिलता है, ठीक। एल्गी में फ्रूट, फ्लावर, सीड, एम्ब्रियो और वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, ठीक।
एल्गी की जो साइज है, जो फॉर्म है, वो वेरी करती है। Highly जैसे कि variable. वॉलवॉक्स कॉलोनियल एल्गी है, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा फिलामेंटस एल्गी, और कुछ मैरीन एल्गी होते हैं जो बहुत वैसे होते हैं, बड़े होते हैं, उनको कैल्प बोलते हैं, और ऐसे एल्गी ब्राउन एल्गी का एग्जांपल होते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हाइड्रोकोलाइट्स क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनकी वाटर ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है उनको हाइड्रोकोलाइट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया एल्जिन। एल्जिन ब्राउन एल्गी से आप निकालते हैं, कैराजिन आप रेड एल्गी से निकालते हैं, अगार आप रेड एल्गी से निकालते हैं, नाम है ग्रेसिलिया एंड कैलेरिया। अगार को यूज किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो अब कराने के लिए। देखो, अब इसमें मुझे डाउट होगा, मुझे इसमें दो चीज़ें नहीं याद हैं अभी भी। अरे यार, एक एल्जिन और कारागीन। कारागीन तो तो रेड एल्गी और एल्जिन इज़ ब्राउन एल्गी। कैल्प इज़ ब्राउन एल्गी। क्रीम और जेलीज बनाने में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है कि कुछ ग्रीन एल्गी होते हैं जिनमें पायरोनॉइड्स मिलते हैं उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पायरोनॉइड्स का मतलब होता है कि पायरोनॉइड्स के सेंटर में प्रोटीन मिलेगा और प्रोटीन के बाहर आपको स्टार्च मिलेगा। अब एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से है, आइसोगैमस। हाँ, ये हो गया। अब पायरोनॉइड का क्वेश्चन बन सकता है। तो जो ये कह रहे हैं कि जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में होते हैं पायरेनॉइड। पायरेनॉइड में देखो पी बाहर है ना, तो इसमें प्रोटीन बाहर होगा, स्टार्च अंदर होगा। प्रोटीन बाहर, ओहो बिल्कुल उल्टा है इसका यार, क्या गलती कर रही है बच्ची। इसमें अंदर प्रोटीन होता है और बाहर होता है स्टार्च। पायरेनॉइड, ओके, पायरेनॉइड प्रोटीन अंदर और ऐसे स्टार्च के लिए बाहर। स्ट्रक्चर याद रखना, ठीक है, स्ट्रक्चर देख के समझ जाएगी कि सेंट्रल प्रोटीन, आउटर पेरिफेरल पे स्टार्च। ठीक है, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मैंने पढ़ लिया। आइसोगैमस, ऊगैमस। आइसोगैमस में फ्यूजिंग गैमेट देखने में एक जैसे होते हैं, उनमें फ्लैजेला भी हो सकता है। इसका मतलब एग्जांपल यूलोथ्रिक्स। उन फ्यूजिंग गैमेट्स में नॉन फ्लैजेलेटेड हो सकते हैं, मतलब नॉन मोटाइल। एग्जांपल हो गया स्पाइरोगैरा। एनाइसोगैमस में जो फ्यूजिंग गैमेट है उनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है। एग्जांपल यूडोरिना, और यूडोरिना एक तरीके का ग्रीन एल्गी है। ऊगैमस के अंदर मेल गैमेट जो होता है वो यूजुअली मोटाइल होता है और स्मॉल होता है, और जो फीमेल गैमेट होती है वो नॉन मोटाइल होती है और वो लार्ज होती है। इसका एग्जांपल है आपका वॉलवॉक्स जो ग्रीन एल्गी है, यूकस जो कि ब्राउन एल्गी है, और रेड एल्गी। रेड एल्गी में ये नोट करने वाली बात है कि रेड एल्गी में जो ऊगैमस मिलता है उसमें मेल गैमेट मोटाइल नहीं होता, उसमें मेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, पूरा अच्छे से बैठना, पूरा का पूरा फोकस करके बैठना, आपको बहुत मजा आएगा। पूरा का पूरा फोकस करके बैठना, बहुत अच्छे से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ये पहली स्लाइड आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। जल्दी से आप यस लिख दीजिए अगर आपको पहली स्लाइड समझ में आ गई है। ठीक है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, लोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी के अंदर ग्रीन एल्गी आते हैं जिनमें क्लोरोफिल ए और बी मिलता है, कैरोटीन। क्लोरोफाइस ये हो गया, जेलेडेनियम और ये सब, कारागीन और ये सब। फिर आते हैं क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं। मुझे ना डिफरेंस बता दो कोई, वैसे तो ये मुझे याद है। हाँ, इसका क्लोरोप्लास्ट बहुत अलग अलग शक्लों का, सूरत का होता है। इसमें होते हैं पायरेनॉइड। पायरेनॉइड के अंदर प्रोटीन, बाहर स्टार्च। कुछ एल्गी होती हैं जो ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में होती हैं। इसकी बाहर वाली लेयर होती है पैक्टोज की, अंदर वाली होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज और पैक्टिन, सेल्यूलोज और पैक्टिन, हेमी वो उसमें भी था ना, ये सेल वॉल की, उसमें पैक्टिन और सेल्यूलोज। मैग्नीशियम कैल्शियम का बना था वो, तो मिडल में मिला। The member of Chlorophyceae are commonly called green algae. The plant body may be unicellular, colonial and filamentous. They are usually grass green due to dominance of pigment chlorophyll A and B. The pigment are localized in definite chloroplast. कुछ कुछ क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स हैं। क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शक्ल सूरत के होते हैं। इसमें मोस्टली मेंबर जो हैं वो पायरोनॉइड लोकेटेड हैं, स्टार्च है ना, ये हो गया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस करती है, बाय फ्रेगमेंटेशन करती है, फॉर्मेशन हो जाता है स्पोर्स का। इसमें जूस्पोर्स, वही इसमें मेन वही है, जूस्पोर बनेंगे, कौन बनाएगा, जूस्पोरेंजिया। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये आइसो तीनों तरीक़ों से होती है। अब इसकी एग्जांपल लर्न कर लो। क्लेमाइडा मोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथेरिक्स, पायरोगेरा, यूडोरिना, कारा, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। ये तो हो गया। ज़ेंथोफिल मिलता है। इसकी सेल वॉल रिजिड है, रिजिड मतलब हार्ड। सेल वॉल डबल लेयर होती है क्योंकि इसमें पायरेनॉइड है, और अंदर सेल्यूलोज और पैक्टिन, अंदर सेल्यूलोज बाहर पैक्टिन। ठीक है, 2 से 8, हाँ, इसमें फ्लैजेला होते हैं। इसका यूलोथेरिक्स है ना एग्जांपल, 2 से 8 मतलब जूस बोर्ड में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल सेक्सुअल में आइसो भी है, एनाइसो भी है और ऊगैमस भी है। क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग शेप हो सकते हैं, डिस्क शेप, प्लेट लाइक शेप, रेटिकुलेट, कप लाइक, स्पाइरल और रिबन। यूनिसेलुलर मतलब क्लाइमोडोमोनास। कॉलोनियल में एग्जांपल वॉलवॉक्स। फिलामेंटस ग्रीन एल्गी में एग्जांपल यूलोथेरिक्स एंड स्पाइरोगेरा। और एल्गी के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च होता है, और कुछ ग्रीन एल्गी में स्टोर्ड फूड आपका ऑयल ड्रॉपलेट्स होता है। ठीक, पियोफाइसी। पियोफाइसी में आपके ब्राउन एल्गी है,
जो Brown ऑलिव ग्रीन algae। से अलग अलग डिफरेंट शेड हो सकते हैं ब्राउन कलर के, ठीक है, और ये डिपेंड करता है उनमें कौन सा xanthophyll आपका मिल रहा है। ठीक, क्लोरोफिल ए होगा, सी होगा, अब कैरोटीन देखो मिलेगा। फियोफाइसी का मैं आंखें बंद करके एक बार मेरे को जितना याद है फियोफाइसी का वो मैं बताती हूँ। ये ब्राउन एल्गी होती है, इसमें ब्राउन कलर का सब कुछ होगा। वो किसकी वजह से होगा? ज़ैंथोफिल की वजह से होगा। अब देखो ज़ैंथोफिल है तो साथ में कैरोटीन तो होगी पिगमेंट। क्लोरोफिल ए और बी उसमें है, तो क्लोरोफिल ए और सी इसमें है। उसमें दो ग्रीन एल्गी में 2 से 8 एपिकल इक्वल होते हैं, इसमें 2 होते हैं अनइक्वल और एपिकल नहीं होंगे, लेटरल होंगे। क्या कहते हैं? फ्लैजेला 2 होंगे अनइक्वल होंगे, लेटरल होंगे, 2 होंगे अनइक्वल होंगे, लेटरल होंगे, ठीक है। और बस यार अब ब्राउन एल्गी है तो कैल्प इसकी एक एग्जांपल हमने पीछे पढ़ी। कैल्प है ना, बहुत मैसिव प्लांट बॉडी होती है कैल्प की, ठीक है। और लेमिनेरिया इसकी एग्जांपल है, कैल्प इसकी एग्जांपल है, डिक्टेओटा इसकी एग्जांपल है, फ्यूकस इसकी एग्जांपल है। और इसके बारे में क्या जानना है आपको? बताओ। पिगमेंट बता दी, रंग बता दिया। तो फिर आपका मिलेगा फ्यूकोज़ैंथिन। ठीक, मोस्टली मैरीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें स्टोर्ड फूड लैमिनेरिन और मैनिटोल मिलता है, जो कि एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है। LM हाँ ML। देखो ब्राउन कलर का मतलब कोका कोला मतलब ML। मैनिटोल और लेमिनेरिया मतलब ये इसके स्टोर्ड फूड है। कौन? मैनिटोल और लेमिनेरिया। कोका कोला ब्राउन कलर ML। प्लास्टिड है और वैक्यूल प्रेजेंट होता है। बॉडी सिंपल ब्रांच फिलामेंटस, एग्जांपल हो गया एक्टोकार्पस। अगर ये देखने में इस तरीके से आपको दिखे, ब्रांच दिखे, फिलामेंट की फॉर्म में दिखे, तो आप बोलेंगे एक्टोकार्पस। अगर ये प्रोफ्यूजली दिखे, प्रोफ्यूजली का मतलब बहुत मैसी दिखे, आपको इसकी बॉडी क्लियरली नहीं दिखेगी, आपको ये बुशी दिखेगा। मतलब जो बड़े एल्गी होते हैं, जायंट एल्गी होते हैं, जैसे कैल्प्स हो गया, जिनकी हाइट 100 मीटर तक हो सकती है, जैसे एग्जांपल लैमिनेरिया, तो इनकी जो बॉडी, ठीक है। तो इसकी बॉडी वैसे तो सिंपल होती। अच्छा, वो उसमें ब्रांचिंग हमने इतनी खास देखी नहीं ग्रीन एल्गी में, लेकिन उसमें फिलामेंटल एलिमेंट था। इसमें जो बॉडी है अगर वो ब्रांच्ड है तो तो हम इसको, अच्छा एक्टोकार्पस भी इसकी एग्जांपल है वैसे, है ना। ये देखो ए और सी कैरोटिनॉइड, अगर ये फिलामेंटस फॉर्म है तो उसको एक्टोनॉइड कहेंगे। वैसे कैल्प भी है, कैल्प 100 मीटर तक जा सकता है। ऑलिव ग्रीन से अलग अलग फ्यूकोज़ैंथिन इसकी पिगमेंट है, उसमें ए, सी और कैरोटिनॉइड ये सब आता है। कॉम्प्लेक्स स्टार्च मतलब ML, मैनिटोल और लेमिनेरिया, ठीक है। मैनिटोल और लेमिनेरिया। वेजिटेटिव सेल में सेलुलोज की सेल वॉल होती है। इससे ऊपर वाले में क्या कहते हैं उसकी थी, सेलुलोज की थी। इसमें सेलुलोज के साथ हाँ एल्जिन नहीं आ जाता इसमें, एल्जिन ब्राउन एल्गी में एल्जिन, तो इसमें सेलुलोज और एल्जिन आ जाता है। जेलेटिनस, एक जेलेटिन की कोटिंग होती है बाहर, जिसको एल्जिन कहते हैं। जेलेटिन की कोटिंग, जेलेटिन फूड कॉम्प्लेक्स लेमिनेरिया, जेलेटिनिश कोटिंग, इसमें प्लास्टिड होते हैं। और एक सेंटर में पड़ा हुआ वैक्यूल भी होता है। इसमें देखो ऐसे होल्ड फास्ट, एक फ्रॉन्ड होता है, होल्ड फास्ट, ये नीचे होल्ड फास्ट और ये स्टाइप होती है, लीफ लाइक फ्रॉन्ड, और ये सबस्ट्रेटम होल्ड फास्ट और स्टार। वेजिटेटिव इसमें फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअल मोस्टली बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स हैं। उसमें भी जूस्पोर थे, जूस्पोरेंजिया में, इसमें बाय फ्लैजिला अलग है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी 3 तरीक़ों से होगी। मेल यूनियन भी होता है। गैमेट जो बनते हैं वो इसके बनते हैं पायरीफॉर्म मतलब ऐसे और ऐसे। ये देखो अगर भूल जाओ कभी तो ऐसे याद कर लेना, ऐसे यहाँ लेटरल और वो पायरीफॉर्म मतलब पियर और बियर शेप्ड, लेटरली अटैचिंग टू एक्टोकार्पस, डिक्टेओटा, सरगासम बहुत मेन है इसका। लेमिनेरिया, फ्यूकस। तो अभी आंखें बंद करो, हमेशा याद करो लेमिनेरियन, उसके बाद फ्यूकस, डिक्टेओटा, कैल्प, एक्टोकार्पस, सरगासम, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। वो एकदम अच्छी तरीके से एक एक पार्ट क्लियरली नहीं दिखता, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोफ्यूजली। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है। इनकी बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है उसको होल्ड पार्ट बोलते हैं, जो अटैचमेंट में हेल्प करता है। हाँ, ऊपर वाला बॉडी में स्टाइप। इस तरीके से जो लोअर पार्ट होता है ये वाला, इसको आप होल्ड फास्ट बोलते हैं, जो अटैचमेंट में हेल्प करता है। और ये वाला पार्ट जो होता है लीफ जैसा होता है, जिसको आप फ्रॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ आपका फोटोसिंथेसिस होता है। और जो ये वाला पार्ट होता है इसको आप स्टाइप बोलते हैं। तो इसको आप क्या बोलते हैं? स्टाइप बोलते हैं। ये होल्ड फास्ट हो गया, ये आपका स्टाइप हो गया, ये फ्रॉन्ड हो गया जो लीफ जैसा होता है, जहाँ आपका फोटोसिंथेसिस होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होता है। जूस्पोर यहाँ पर पियर और पायरीफॉर्म शेप की होती है। और जूस्पोर पर जो फ्लैजेला मिलते हैं वो अनइक्वल मिलते हैं। दोनों जो फ्लैजेला होते हैं उनकी लेंथ बराबर आपकी नहीं होती है, और फ्लैजेला लेटरल एंड पे मिलेंगे। मतलब अगर ये जूस्पोर है तो यहाँ पर फ्लैजेला साइड में मिलेंगे, लेटरल एंड में मिलेंगे। एक फ्लैजेला आपको बड़ा मिल सकता है, एक फ्लैजेला आपको छोटा मिल सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस है, एनाइसोगैमस है, oogamous है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स हैं वो भी पियर और पायरीफॉर्म शेप होते हैं। और गैमेट्स में भी फ्लैजेला जो होता है वो लेटरल एंड पर मिलता है। फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के दोनों वाटर में रिलीज हो सकते हैं। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन वाटर में हो रहा है। ऐसे फर्टिलाइजेशन को आप एक्सटर्नल बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मेल गैमेट फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर चली जाए। फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं oogonia। oogonia के अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। तो अगर मेल गैमेट oogonia के अंदर चला जाएगा
और वहां पर फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को आप इंटरनल बोलेंगे। ऐसा oogamous टाइप ऑफ स्पीशीज के अंदर होता है। जिन स्पीशीज के अंदर oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। रोडोफाइसी रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए डी मिलेगा, फाइकोएरिथ्रिन मिलेगा। ये मोस्टली मैरीन होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर से है और एसेक्सुअल में यहां जूस को नहीं मिलती, नॉन मोटाइल स्पोर मिलती है। सेक्सुअल में सिर्फ oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, जहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक, जो वार्मर रीजन होता है, जहां टेंपरेचर ज्यादा होता है, वहां रेड एल्गी ज्यादा पाए जाते हैं। रेड एल्गी ऐसी जगह भी मिलते हैं जहां पर लाइट ज्यादा आती है, मतलब समुद्र के सरफेस पे मिलते हैं और समुद्र के बॉटम में भी मिलते हैं जहां लाइट कम आती है। इनके अंदर स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है और फ्लोरिडियन स्टार्च ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर इसके अंदर बनते हैं वो सिंपल नहीं होते, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इसके अंदर फॉर्म होते हैं। एग्जांपल हो गया ड्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पॉलीसिगोनिया और फाइला। बच्चों यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप ओके नाउ अब हम आंखें बंद करके एक बार ये पूरा रिवाइज करते हैं। पहले मैं रेड एल्गी एक बार देख लेती हूँ। देखो रेड एल्गी में क्या है, मोस्टली रेड एल्गी क्या है, मल्टी सेलुलर। इसमें भी हमारे पास मल्टी सेलुलर थे, इससे पीछे वाला यूनिसेलुलर था। बॉडी कॉम्प्लेक्स, फ्लोर स्टोर जो है वो है फ्लोरिडियन, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। मेरी बात सुनो ध्यान से। ऑयल ड्रॉपलेट किस में थी अगर आए तो ग्रीन एल्गी में ऑयल ड्रॉपलेट थी। अमाइलोपेक्टिन, यहाँ पे भी देखो पैक्टिन है ना, तो अमाइलोपेक्टिन, फ्लोरिडियन स्टार्च। अच्छा देखो एमएल स्टार्च हो गया और जो बचा है एफएस फ्लोरिडियन स्टार्च, वो रेड एल्गी रोडोफाइसी में ही होगा। अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन तुम्हें फ्लोरिडियन स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन होता है, ठीक है, वो बहुत सिमिलर होता है इससे। रेड एल्गी जो है वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करती है, इसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं। अभी इससे पहले तक हमारे पास जूस्पोर बन रहे थे, बट इसके बाद फ्लैजेला नहीं बनता, मोटाइलिटी नहीं होती, तो मेल गैमेट वाला मोटाइल नहीं होता। ये बहुत बेसिक चीज़ें जो समझने वाला इंसान बहुत ईजिली समझ सकता है। और रेड एल्गी की एग्जाम्पल है पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्लेसिरिया और जेलिडियम। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ऐसा वो हो। पायरीफॉर्म एक था कि पायरीफॉर्म के वो गैमेट्स बनते हैं, और इससे 4 नंबर का पक्का आएगा। तो अब तक हमने जो पढ़ लिया वो मैं यहाँ लिख दूँ 24 नंबर का हो गया, ठीक है। बहुत अभी ये क्वेश्चंस जो हैं हम इनको सॉल्व करते हैं एक बार। आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स इज सीन इन नॉन फ्लैजेलेटेड स्पायरोगैरा इज नॉन फ्लैजेलेटेड ना, या मोस्ट आइसोगैमी बोला, आइसोगैमी समझे। मोस्ट एल्गी आर करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंट मल्टीथैलॉइड बॉडी। जेलिडियम और ग्लेसेरियम, फ्यूकोजेंथिन, ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी, पायरेनॉइड कंटेन, पायरेनॉइड ना, तो इसमें पायरेनॉइड, हाँ प्रोटीन और स्टार्च 1 and 2। क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन, फाइक मतलब रेड, ए और डी है उसमें रेड एल्गी में। रेड एल्गी डिफर फ्रॉम ग्रीन एल्गी एज दे लैक क्लोरोफिल ए। सेलुलोज तो होता है, ये सब होता है। फ्लैजेला थ्रू आउट लाइफ। ये है ना फ्लैजेला थ्रू आउट लाइफ। क्लोरोफिल ए तो सब में होती है। A class of algae which has pear-shaped zoospore, a fucus, pear-shaped ना, laterally inserted। हाँ तो 3 3 1 3 4 3 4 2। हाँ ठीक है। रिप्रोडक्शन सबकी पढ़ ली, हाँ लास्ट वाले में थोड़ा सा अलग तो बाकी समझ सकता। प्रोटीन वो पढ़ लिया, जस्ट ऑल तीनों की, और टेबल भी पढ़ लिया। मोस्ट एक्सपेक्टेड उससे वही आ सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर में सर कंपनी में पोस्ट रिप्रोडक्शन के बाद डेवलपमेंट जो है थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। P² G², पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्लेडेरिया, ये हो गया। चलो ब्रायोफाइट्स पे आते हैं। एक बात ही लिख दीजिए, यहाँ तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो यहाँ तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो इसके अंदर है ना वगैरह नीट निकल जाएगा, बेटा ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो एल्गी आपका हो गया। एल्गी के बाद है नेक्स्ट ब्रायोफाइट। अब अगर आप किसी भी ब्रायोफाइट को देखोगे तो उसकी ब्रायोफाइट की जो बॉडी होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है खड़ा हुआ, ये इसको स्पोरोफाइट बोलते हैं, और ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है इसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो अगर आप किसी ब्रायोफाइट को देखोगे तो उसमें आपको 2 पार्ट दिखेंगे। ये जो पार्ट खड़ा हुआ आपको दिख रहा है ये पार्ट स्पोरोफाइट होगा, और जो पार्ट आपको ग्रीन कलर का लेटा हुआ दिख रहा है वो पार्ट आपका गैमेटोफाइट होगा। तो इसका मतलब मैं एक ब्रायोफाइट हूं, मेरा शरीर 2 पार्ट से बना है। एक वो पार्ट जो जमीन पर अटैच है, नीचे की तरफ है, प्रोस्ट्रेट है, वो गैमेटोफाइट है, और जो इरेक्ट है उसको आप बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो जब आप किसी ब्रायोफाइट को देखोगे तो उसके शरीर में गैमेटोफाइट होगा और स्पोरोफाइट होगा। गैमेटोफाइट ग्रीन होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, मतलब जमीन पर लेटा हुआ है, ठीक। स्पोरोफाइट खड़ा है मतलब इरेक्ट है।
गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इसका यही वाला शरीर होता है जो गैमेट्स बनाता है। गैमेट अगर ये हैप्लॉइड है, बनाता गैमेट हैप्लॉइड है, इसका मतलब गैमेट माइटोसिस से बनेंगे। माइटोसिस। गैमेटोफिटिक वाला पार्ट फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक। गैमेटोफिटिक वाला पार्ट जो होता है इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है, डोमिनेंट है, Independent, मतलब इसके free शरीर का living, जो dominant। मेन पार्ट है वो गैमेटोफाइट है और वो किसी पे डिपेंड नहीं है, मतलब वो स्पोरोफाइट पर डिपेंड नहीं है। स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है और वो आपका स्पोर फॉर्म करता है। स्पोर आपकी हैप्लॉइड होती है, तो अगर स्पोरोफाइट स्पोर बना रहा है इसका मतलब स्पोरोफाइट में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। तो ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट वाला शरीर होता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसका मतलब वो खाने के लिए किस पे डिपेंड होता है, वो खाने के लिए गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। तो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है जो हैप्लॉइड है, फोटोसिंथेटिक है, और उसकी जो दूसरी बॉडी होती है स्पोरोफाइट वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती, वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड होती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गैमेटोफाइट भी मल्टीसेलुलर है, स्पोरोफाइट भी मल्टीसेलुलर है, ठीक। ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट होता है उस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलते हैं जिसको आप एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बोलते हैं। आर्चिगोनिया का जो शेप होता है वो आपका प्लस शेप होता है। तो अब आप जरा यहां पर देखिए, ये मैंने बनाया है ब्रायोफाइट का गैमेटोफिटिक वाला शरीर। इस गैमेटोफिटिक वाले शरीर पर इस व्हाइट कलर के डॉट से मैंने एंथ्रीडिया दिखाया है, एएन मतलब एंथ्रीडिया, और ये व्हाइट कलर का मैंने एआर दिखाया है, एआर मतलब आर्चिगोनिया। तो एंथ्रीडिया से मेल गैमेट आर्चिगोनिया में गया, एंथ्रीडिया से मेल गैमेट आर्चिगोनिया में गया। ये देखिए मेल गैमेट कहां ट्रांसफर हुआ, आर्चिगोनिया में, किसकी हेल्प से, पानी की हेल्प से। तो एंथ्रीडिया से मेल गैमेट आर्चिगोनिया के अंदर गया, किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग वाटर पर डिपेंड होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। तो जो मेल गैमेट है जो एंथ्रीडिया से निकला वो आर्चिगोनिया के अंदर गया और किसकी हेल्प से गया, वाटर की हेल्प से गया। तो फर्टिलाइजेशन होगा किसके अंदर होगा, आर्चिगोनिया के अंदर होगा। ये जो गैमेटोफिटिक शरीर है इस पर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो राइजोइड्स गैमेटोफिटिक पे प्रेजेंट होते हैं। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है तो राइजोइड्स भी आपका कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो जब मेल गैमेट इसके अंदर गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो आपका आर्चिगोनिया में जाइगोट फॉर्म हो गया। अब ये जाइगोट किसमें चेंज हो गया, एम्ब्रियो में चेंज हो गया। जाइगोट डिप्लॉइड, एम्ब्रियो डिप्लॉइड। अब ये एम्ब्रियो ने क्या बना लिया, एम्ब्रियो ने स्पोरोफाइट बना लिया। स्पोरोफाइट के तीन पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया फुट, ये व्हाइट वाला पार्ट हो गया सीटा, ये पिंक वाला पार्ट हो गया कैप्सूल।